नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध चल रहा है। उसी से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको चौंका भी सकती है, लेकिन इससे बहुत बड़ा खतरा है अजरबैजान को, तुर्की को भी और साथ ही तुर्की के सहयोगी देश पाकिस्तान जैसे देशों को। क्यों? रूस की वजह से। सब कुछ बताने वाला हूं, मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और अब तक खबर यह है कि करीबन 80 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौतें हो चुकी हैं। बहुत सारे टैंक हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, दर्जनों हेलीकॉप्टर के डिस्ट्रॉय होने की खबर है और लगातार फायरिंग दोनों देशों के बीच जारी है। और कहीं कहीं खबर भी निकल कर सामने आ रही कि अजरबैजान के सैनिक जान बचाकर घसीटते हुए मैदान से भाग रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अजरबैजान की मदद के लिए कहा जा रहा है कि तुर्की मैदान में उतर सकता है, क्योंकि अगर आप बयानबाजी देखें दोनों देशों के युद्ध को लेकर तो हर देश ने यही कहा है कि दोनों देश मतलब कि तुरंत फायरिंग रोकें और बातचीत पर आएँ, सिवाय तुर्की और पाकिस्तान के। तुर्की ने क्या कहा है? तुर्की ने कहा है कि आर्मेनिया ही इस युद्ध का कारण है और अजरबैजान को पीछे नहीं हटना चाहिए। और लगातार उसके जो लीडर हैं तुर्की के, वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो इस आग में घी की तरह काम कर रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है रशिया से। दरअसल एक एग्रीमेंट की बात सामने आई है। क्या है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट ये है, दरअसल आर्मेनिया और रूस के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और एक डिफेंस पैक्ट भी दोनों देशों के बीच है। क्या है डिफेंस पैक्ट? ये है कि अगर आर्मेनिया की सरजमी पर, यानी कि जो उसकी ज़मीन है वहाँ पर डायरेक्ट हमला होता है तो रूस और रूस की सेना सीधा मोर्चा संभालेगी आर्मेनिया आकर और उसके दुश्मनों को कड़ा सबक सिखाएगी, यानी कि आर्मेनिया की तरफ से रूस फिर लड़ाई लड़ेगा। अभी तक जो लड़ाई है वो काराबाख में है। काराबाख वैसे तो एक ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन वो सन 1994 और 95 के युद्ध के बाद से ही लगातार आर्मेनिया की आर्मी ने छीन लिया था अजरबैजान से और वो तभी से उनके कंट्रोल में है। लेकिन उसे प्रॉपर एक जो आर्मेनिया का हिस्सा अभी तक नहीं माना जाता है, नहीं अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। तो अभी तक गोलाबारी सिर्फ जो कराबाख रीजन है वहीं पर है। अगर कहीं पर हमला अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के मेनलैंड पर कर देती है तो फिर ये मजबूरी होगी रूस की कि वो युद्ध में उतर जाए आर्मेनिया की तरफ से। जी हाँ, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है पूरे अजरबैजान के लिए, क्योंकि अजरबैजान इस समय अकेला है। आर्मेनिया के साथ रूस तो है ही, साथ ही तमाम जो रूस की विरोधी खेमा भी है जैसे कि अमेरिका और नेटो, वहाँ के सभी देश क्रिश्चियन है। तो ऐसे में आर्मेनिया भी क्रिश्चियन है, तो यानी कि क्रिश्चियंस की यहाँ पर एकजुट गोलबंदी हो सकती है अगेंस्ट द इस्लामिक वर्ल्ड, क्योंकि आज की तारीख में अजरबैजान के साथ पूरा OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जिसमें दुनिया के सभी तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो एकजुट होकर अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है उन पर भी प्रेशर आ रहा है उनकी जनता का कि वो समर्थन करे आर्मेनिया का, क्योंकि यहाँ पर देखिए, कहे कोई कुछ भी, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि अजरबैजान ने एग्रेशन किया था। वो चाहता है कि जो काराबाख है अभी जो आर्मेनिया की सेना के कंट्रोल में है उसे वहाँ से छुड़ा लिया जाए। ऐसे में एक फनी इंसिडेंस भी हुआ है। क्या फनी इंसिडेंस है? वो है पाकिस्तान की मीडिया का। पाकिस्तान की मीडिया ने क्या खबर चलानी शुरू कर दी है कि मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तान को भी अजरबैजान के समर्थन में सेना भेजनी चाहिए। हालांकि ये काम बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रूस जब युद्ध में उतरेगा, जब अगर पाकिस्तान और तुर्की उतर आते हैं युद्ध में, तो फिर ये ऑटोमेटिक ही होगा कि रूस युद्ध में उतरे और रूस के सामने किसी की भी नहीं चलने वाली। रूस अमेरिका की टक्कर का देश है मिलिट्री के मामले में। पाकिस्तान और तुर्की को तो मसल कर रख देगा निश्चित तौर पर। तो यानी कि पाकिस्तान तो खैर चलिए, ये तो फनी है, यानी कि तो जोकर की तरह हमेशा हर अड़ंगे में टांग अड़ाते ही हैं। लेकिन बात करें अगर तुर्की वाकई में उतरता है तो फिर रूस निश्चित तौर पर उतरेगा और ये एक बड़े लेवल का युद्ध भी हो सकता है। और मैं इस युद्ध से रिलेटेड जितने भी और अपडेट्स मैं आपको देता जाऊँगा, तो मेरा साथ आप जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।